पीरियड का बार बार आना और बहुत ज़्यादा आना। आज मैं आपके साथ ऐसा नुस्खा शेयर कर रही हूँ जो आपकी समस्या है। आपको जल्दी जल्दी बार बार पीरियड आ रहा है, महीने में कई बार क्या होता है किसी किसी को समस्या होती है तो दो दो बार भी पीरियड आ जाता है और ऊपर से बहुत ज़्यादा आता है। ऐसी समस्या है तो आप एक बार ये नुस्खा आजमा कर देखना, क्योंकि अगर बार बार पीरियड आता है तो शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है और आगे चल के ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार ये आपके शरीर में जैसे थायराइड वगैरह की शिकायत होती है उसके कारण भी आ जाता है, और दूसरी भी कई समस्याएं होती हैं जिनके कारण भी बार बार आ जाता है। और कई बार क्या होता है किसी किसी को, जैसे किसी ने कुछ गर्म ज़्यादा खा लिया हो, ड्राई फ्रूट खा लेते हैं, सूखे गुड़ वगैरह सर्दियों के मौसम में बहुत अधिक खा लेते हैं, गुड़ से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो उसके कारण भी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। तो आज मैं आपके साथ जो नुस्खा शेयर कर रही हूँ, अगर आपको ये दिक्कत है किसी भी कारण से तो आप एक बार ये नुस्खा ज़रूर आजमा कर देखें। अगर आपकी दवाइयाँ चल रही हैं तो दवाइयों के साथ साथ आप ये नुस्खा भी आजमा सकते हो, और अगर आपने अभी तक दवाइयाँ वगैरह भी नहीं ली हैं इसके लिए तो आप एक बार ये नुस्खा ज़रूर आजमा कर देखना। हो सकता है आपको बिना दवाई के ही इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये नुस्खा। तो हमने यहाँ पे जो लिया है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने ली है देसी खांड। देसी खांड जो होती है ना, ये तासीर में ठंडी होती है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है, फायदेमंद होती है। जो आप देसी नुस्खे आजमाते हैं उसमें आपको देसी खांड का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अंदर दोस्तों कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, और खांड को जो है ना चीनी का देसी वर्जन भी कहा जाता है। लेकिन जब भी आप खांड लेकर आए तो ये देसी खांड लेकर आना जो हल्की सी लाल लाल कलर में आती है, सफ़ेद वाली नहीं। इसके बाद में जो अगली चीज़ हम लेंगे वो है हमारे पास दोस्तों साबुत धनिया। आपको बाजार से दोनों चीज बराबर मात्रा में ले आनी है। आप 250 ग्राम दोनों चीज लेकर आ जाएं, और साबुत धनिया साफ सुथरा देख कर लाएं। उसको घर में पीसकर पाउडर बनाना, फिर इसका इस्तेमाल करना। दोनों की मात्रा आपको बराबर रखनी है और दोनों को अच्छे से मिलाकर रख लेना है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बनाकर दिखा रही हूँ। दोनों को मिलाने के बाद में आपको जो इसके फायदे मिलेंगे ना, वो चौंकाने वाले मिलेंगे, क्योंकि धनिया भी जो है विटामिन का खजाना होता है दोस्तों। इसके अंदर फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन ए, बी, सी और के ये भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। धनिया जो होता है ना दोस्तों, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है जिनका पीरियड अनियमित हो गया हो, या फिर जिनको बार बार पीरियड आ रहा हो। महीने में जैसे एक बार आ जाता है, 20 दिन में आ जाता है, जल्दी आ जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में जिनको पीरियड आ रहा हो, उनके लिए धनिया जो है बहुत ही बेस्ट होता है। इसके साथ साथ धनिया जो होता है ये पीरियड में जो समस्याएं आती है, जैसे पेट में दर्द होता है, ऐंठन होती है, चिड़चिड़ापन होता है, उनके लिए एक प्राकृतिक, सुरक्षित और प्रभावी उपाय है दोस्तों। धनिया के साथ अगर आप ये नुस्खा अपनाते हैं तो इसके और भी बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ होते हैं। जो आपको धनिया है वो हर तरह से फायदा ही देता है, किसी तरह से नुकसान नहीं देता है। अगर किसी को पीरियड की ये समस्या हो रही है ना, तो आप इसे जरूर आजमा कर देखना। दोनों चीज़ आप बराबर मात्रा में, जैसे 100 ग्राम, 250 ग्राम लाकर एक बार बनाकर रख लेना, और उसे खाना आप बताए गए तरीके से। आपकी जो पीरियड की अनियमितता है, या फिर आपको बार बार बहुत ज़्यादा पीरियड आ रहा है, उसमें आपको तुरंत फ़ायदा लगेगा। लेकिन देसी जो नुस्खे होते हैं ना दोस्तों, एक तो आपको उनके लिए सही चीज़ लेनी होती है, प्योर चीज़ लेनी होती है, और दूसरा आपको ये जब आप शुरू करते हैं ना, तो जो आपको इसका टाइम बताया जाता है, इतने दिन के लिए आपको लेना है, तो उसका आपको खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि देसी नुस्खे 1 या 2 दिन में तुरंत फ़ायदा नहीं करते हैं। इस तरह की समस्या में आपको कुछ दिन इसे लगातार लेना होता है और सही से अपनाना होता है, तो आपको ये तुरंत फ़ायदा देंगे। अगली चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास है दोस्तों देसी घी। अगर आपको गाय का घी मिल जाता है तो गाय का घी ले ले, नहीं मिलता है तो आप भैंस का शुद्ध घी ले ले, लेकिन घी शुद्ध होना चाहिए। दोनों घी जो भी आप लेंगे उनमें से प्योर होने चाहिए। 1 से 1.5 चम्मच आपको घी ले लेना है, और उसमें आपको जो आप ये मिश्रण बनाकर तैयार करेंगे ना, ये 2 चम्मच भर के मिक्स कर लेना है घी के अंदर। ये होगी आपकी 1 दिन की खुराक दोस्तों। ये बनाकर आप रख लेंगे तो आपको 1 दिन में रोजाना इस तरीके से तैयार करके लेना है, और पाउडर आप एक साथ बनाकर रख सकते हो, लेकिन घी में इसे मिक्स आपको तुरंत करना है और तुरंत खाना है।
अब बात आती है ये नुस्खा आपको कितने दिन लेना है, किस तरीके से लेना है और इसमें आपको क्या क्या परहेज रखने हैं, उन चीज़ों का भी आपको खास ध्यान देना होगा। तो ये जो नुस्खा हमने बनाया है दोस्तों, इसको आप दिन में किसी भी समय, खाली पेट भरे पेट, कभी भी आप ले सकते हो, पूरे दिन में, सुबह शाम दोपहर को, जब आपका मन हो। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं खा सकते हैं, बहुत बढ़िया लगेगा आपको खाने में। और जिनको मीठे के परहेज हैं उनके लिए बाद में मैं आगे बताऊंगी किस तरीके से आप लेंगे, लेकिन एक बार ये नुस्खा मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट बता दे रही हूँ। दिन में एक बार आपको लेना है। जब भी आप इसे लेना शुरू करेंगे ना, तो आपको ये कंटिन्यू 1.5 महीना लेना है। 1.5 महीने में आपको ये देखना है कि आपका जो पीरियड है उसमें जो बार बार आ रहा था उसमें आपको कितना फर्क नज़र आ रहा है। अगर आपको लगता है जैसे आपका 20 दिन में पीरियड आ रहा था, तो वो भी जल्दी हो जाता है। उसमें 1 महीने के बाद अगर आपको लगता है 25 दिन हो गए हैं, 24 दिन हो गए हैं, तो आप इस नुस्खे को जो है ना कंटिन्यू 3 महीने तक आजमा सकते हो। 3 महीने में आपकी समस्या एकदम ठीक हो जाएगी। आपको ये 3 महीने लगातार ले लेना है। अगर आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा लगता है तो आगे बढ़ाना आप, अगर आपको फ़ायदा नहीं लगता है तो आप डॉक्टर की राय ज़रूर लेना। कई बार क्या होता है, इस तरह की जो समस्याएं होती है ना, वो थोड़ी सी दूसरे कारणों से होती हैं, तो उसके लिए आपको डॉक्टर की राय लेनी होगी। अगर वैसे ही आपका पीरियड डिस्टर्ब हो रहा है खाने पीने की वजह से, या थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत होती है, शरीर में विटामिन्स की कमी होती है, कमजोरी के कारण होता है, तो ये समस्या जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी इस नुस्खे से। लेकिन अगर हाँ किसी दूसरी समस्या के कारण है तो आपको जांच करवा लेनी चाहिए अच्छे से। इसके साथ ही वो नुस्खा भी बता रही हूँ जिसको मीठा नहीं खाना है दोस्तों। मीठा नहीं खाना है तो आप क्या कर सकते हो, 2 से 3 चम्मच धनिया रोजाना आप साफ करके 1 गिलास पानी में भिगोकर छोड़ देना शाम के समय, और सुबह उठ के आप उस पानी को पी सकते हैं बिना मीठे के, सिर्फ छान कर। धनिया जो है उसको आप सब्जी वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो, और जो है रोजाना आपको फ्रेश धनिया पानी के अंदर डालना है, शाम को भिगोकर छोड़ देना है और सुबह उठकर पी लेना है। अगर किसी को घी वाला नुस्खा नहीं करना है तो आप इसी के अंदर आप मीठा अगर ले सकते हैं, घी नहीं ले सकते हैं तो मीठा भी ऐड कर सकते हो धनिया के अंदर। और या फिर आप जो है ना 1.5 चम्मच धनिया और 1.5 चम्मच सौंफ, इस तरीके से दोनों चीज़ मिक्स करके भी आप जो है भिगोकर पानी में ले सकते हो, तो वो भी आपके पीरियड की समस्या को ठीक कर देगा। मिश्री नहीं है तो मिश्री की जगह पे आप खांड का इस्तेमाल करें, खांड नहीं है तो आप मिश्री का इस्तेमाल करें। दोनों चीज़ में से कोई एक चीज़ ले लेना, मिश्री भी अच्छी होती है। खांड क्या होता है, सभी जगह पे आसानी से नहीं मिल पाती है, तो देसी सीटा मिश्री जो होती है ना, ये आसानी से मिल जाती है, तो आप सीटा मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आप आजमाने लगे ना ये नुस्खा, तो कम से कम 1.5 से 3 महीने आजमाना, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको ये फायदे देखते हुए। तो ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।